हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म थ्योरी। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म, देखो प्रिज्म क्या है, फिजिक्स में इसका डेफिनेशन क्या है प्रिज्म का। ऐसे प्रिज्म तुम देखे होगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म तुम देखे होगे, लेकिन फिजिक्स में इसका डेफिनेशन क्या है प्रिज्म का। और प्रिज्म तो हम लोग का स्टार्ट हो गया प्रिज्म थ्योरी। इस पे भी सवाल आता है, इसको ध्यान से आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच इंसिडेंट एंड इमर्जेंट फेसेस आर नॉन पैरेलल। जो प्रिज्म है उसमें जो इंसिडेंट फेस और इमर्जेंट फेस नॉन पैरेलल होना चाहिए। अब नॉन पैरेलल मतलब क्या? आमतौर पे तुम ऐसे देखोगे ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसमें पांच साइड होता है, दो को तो ऐसे दिख गया तुमको, एक और दो, सामने वाला तीन चार और नीचे से बंद, पांच साइड का तुम देखे होगे प्रिज्म। और इधर वाले सरफेस पे लाइट आमतौर पे ऐसे हम लोग, मान लो लेजर लाइट एक्सपेरिमेंट सोचो कि लेजर लाइट तो फिर ऐसे जाएगा फिर ही निकलेगा। तो ये जो फेस हुआ ना, यही हो गया इंसिडेंट फेस जिसपे लाइट हम लोग मार रहे हैं, इंसिडेंट फेस जिसपे लाइट जा रहा है। और उसके बाद ये जो हो गया, ये जो फेस देख रहे हो ये प्रिज्म का इमर्जेंट फेस, जिधर से लाइट निकल रहा है। इंसिडेंट फेस, इमर्जेंट फेस बताएंगे। ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब क्या, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, जिसको ए से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए से डिनोट करते हैं। ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट फेस। इंसिडेंट एंड इमर्जेंट फेस, यहां पे इंसिडेंट फेस ये है प्रिज्म का, ये है इमर्जेंट फेस, दोनों के बीच का एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म। थोड़ा देर में देखेंगे एक और वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिख देते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। इसको डेल से डिनोट करेंगे, ऐसे डेल, डेल का सिंबल है डेल्टा, डेल्टा होता है ना डेल्टा, तो डेल या डेल्टा बोलते हैं इसको, DEL डेल, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, इसको डेल से डिनोट करेंगे। और ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे बताएंगे कैसे लिखते हैं इमर्जेंट रे, तो अभी बताएंगे इसके बारे में। पहले थोड़ा बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में। देखो आमतौर पे तुम्हारे सिलेबस में प्रिज्म ऐसा दिखेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसका कुछ तुमको एंगल दिया रहेगा, इधर का या इधर का या इधर का, ठीक है। अब मान लो जैसे कि हम लोग लाइट इस फेस पे मारे और लाइट फिर रिफ्रैक्शन हुआ इस फेस से निकला, लेट अस सपोज, अभी ऐसा ही रफ में फिगर बना रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ये हो जाएगा इंसिडेंट फेस, ये हो जाएगा इमर्जेंट फेस, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर लाइट इधर पड़ा और लाइट इधर से निकला तो ये इंसिडेंट फेस, ये इमर्जेंट फेस, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म समझो, दो फेस होता है, एक पे लाइट जाता है दूसरे से निकलता है, इंसिडेंट फेस, इमर्जेंट फेस, और दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, क्योंकि इंसिडेंट फेस, इमर्जेंट फेस और दोनों फेस के बीच का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब जैसे देखो फिजिक्स में क्या है ना कि ग्लास स्लैब ले लिए। अब अगर हम ग्लास स्लैब ले लिए तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ क्या ये ग्लास स्लैब प्रिज्म है, तो आमतौर पे तुम बोल दोगे नहीं, ठीक है नहीं है। लेकिन देखो अगर लाइट हम लोग इस पे मारे, बात को समझना, फिर अपना लाइट इस पे मारे, लेट अस सपोज कुछ रिफ्रैक्शन हुआ और फिर लाइट निकल गया, यहां पे क्या होता है बताए थे लैटरल डिस्प्लेसमेंट की, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता था, याद है पढ़ाए थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कि जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है। तो ई तुम्हारा
अभी प्रिज्म की तरह काम नहीं किया, क्योंकि यहां पे जो इंसिडेंट फेस है और जो इमर्जेंट फेस है दोनों नॉन पैरेलल होना चाहिए बोल रहा है, देखो यहां पे, जबकि यहां पे इंसिडेंट फेस और इमर्जेंट फेस पैरेलल है, तो ई प्रिज्म नहीं हुआ। लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन मान लो कि हम लाइट यहां पे मारे, फिर ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट ऐसे निकल गया, देख लो। अब क्या हम बोलेंगे ये प्रिज्म है, तो हाँ प्रिज्म है। अब ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि अब ये इंसिडेंट फेस हो गया और ये इमर्जेंट फेस हो गया, और इंसिडेंट फेस और इमर्जेंट फेस यहाँ पे नॉन पैरेलल है, और दोनों के बीच में एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ ए 90 डिग्री, आमतौर पे ए से डिनोट कर दिया जाता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 90 डिग्री हो गया इस केस में। तो बोलेंगे यहाँ पे प्रिज्म का काम कर रहा है, लेकिन इस फिगर में प्रिज्म का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट और इमर्जेंट रे नॉन पैरेलल था। तो अब डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि प्रिज्म में बस दो फेस होना चाहिए, जिसमें दोनों नॉन पैरेलल होना चाहिए, और दोनों नॉन पैरेलल कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वही एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। पहले एक काम करो, इसको नोट करो, तो हम फिर समझाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। इसको नोट करो, हम पूरा रब करेंगे और फिर अच्छा फिगर बना के दोबारा पूरा इसको समझाएंगे। चलिए, हो गया वीडियो पॉज करके नोट। अब देखो समझो, प्रिज्म थ्योरी में मेन है इक्वेशन। अभी डेल को समझाएंगे, डेल एंगल ऑफ डेविएशन नहीं समझाया अभी, रुक जाओ। देखो अब यहां पे ध्यान से समझो, मेन हम ये फिगर बताएंगे कि इक्वेशंस गवर्निंग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, चार बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होता है। चार बहुत इंपॉर्टेंट प्रिज्म का इक्वेशन होता है। सबसे पहले आइए समझते हैं इसको, प्रिज्म को। कहां गया, हाँ देखो, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो प्रिज्म यहां बना देते हैं, अच्छा लगेगा। साइड में बना देते हैं प्रिज्म को, ताकि तुम देखते रहना। यहां पे प्रिज्म, चलो इक्विलैटरल प्रिज्म अभी बना दिया गया, ए बी सी मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म मान लिया, ये इंसिडेंट फेस, ये इमर्जेंट फेस। लाइट मार के दिखाते हैं। पहले देखो यहां पे एक नॉर्मल होगा, ऐसे नॉर्मल का मतलब क्या कि अगर हम पूछे कि ये एंगल कितना है तो 90 डिग्री। नॉर्मल कैसे, इंक्लाइंड का नॉर्मल बनाते थे। नॉर्मल बने क्या, 90 डिग्री, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और यहां पे भी कैसे, नॉर्मल, दोनों नॉर्मल हम बना दिए। पहले देखो नॉर्मल बना दिए। अब लेजर लाइट से एक्सपेरिमेंट सोचो, यहां से लाइट मारे, मान लेते हैं ऐसे गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से मान लो I1 एंगल बना रहा है। सारे बुक में ही लिखा रहा था I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन होगा ऐसे, ठीक है, और ये एंगल हो गया R1। फिर इस एंगल को R2 माना जाता है, और फिर यहां से लाइट इमर्जेंट रे निकल गया। ये स्टैंडर्ड फिगर है, ये I2। अब इस फिगर को एकदम याद कर लो, दुनिया के सारे बुक्स में यही फिगर है। इस फिगर को एकदम ब्रेन में छाप लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ इमर्जेंस I2, और अंदर का दोनों को R1 R2 माना जाता है सारे बुक्स में। ये एकदम स्टैंडर्ड है, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। अब तुम ध्यान दिए, दो बार लाइट, दो बार मुड़ा है, लाइट दो बार बेंड किया है बेस की तरफ। ये बेस है BC। पहले लाइट ऐसे आ रहा था, एक बार मुड़ा नीचे ऐसे, देखो मेरे हाथ पे ध्यान दो, लाइट ऐसे आया और एक बार मुड़ा, फिर लाइट ऐसे किया, दूसरा बार मुड़ा, दो बार लाइट मुड़ गया बेस की तरफ, नीचे बेस की तरफ दो बार मुड़ा, फाइनली इमर्जेंट रे निकल गया। टोटल लाइट कितना मुड़ा, बेंड किया, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अभी बताएंगे। जैसे लाइट मान लो ऐसे जा रहा था और ऐसे मुड़ गया, कितना डिग्री, लेट अस सपोज 15 डिग्री मुड़ गया, 15 डिग्री, 15 डिग्री ऐसे मुड़ गया। फिर लाइट ऐसे गया, फिर ऐसे 5 डिग्री मुड़ गया।
तो एंगल ऑफ डिविएशन दो बार ना हुआ, 15 डिग्री फिर 5 डिग्री, तो 20 डिग्री, 20 डिग्री। लाइट टोटल कितना मुड़ गया, 20 डिग्री बेस की ओर। तो यहां पे अगर हम इसको ऐसे करें, डॉट इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाए, ऐसे इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाए काल्पनिक, देख लेना भाई चलेगा काम। चलो, और इमर्जेंट रे को पीछे अगर एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे को काटेगा। यही एंगल ऑफ डिविएशन डेल है, एकदम याद कर लो, एंगल ऑफ डिविएशन डेल है। कोई बच्चा बोलेगा एकदम सही, देखो ऐसे ऐसे गए और ऐसे मुड़ के ऐसे निकल गए, तो टोटल सीधे 20 डिग्री, ऐसे गए 20 डिग्री बेंड और मान लो ऐसे निकल गया। ऐसे एग्जांपल समझाते हैं, तो वो एंगल ऑफ डिविएशन है डेल। चलो नेमिंग दे देते हैं, मान लो यहां पे नाम दे देते हैं एम, यहां पे एन, यहां पे पी। चलो और कुछ काम आएगा नहीं। अब सबसे पहले बाहर का मीडियम सराउंडिंग का मान लेते हैं μ1, एयर होगा तो μ1 1 होगा और इसका μ2, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ सब जान रहा है, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, उसका साइन का एंगल I1 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, उसके साइन का एंगल R1। तो यहां से ध्यान से देखो तो साइन I बाई साइन R 1 1 क्या दिख रहा है, μ2 बाई μ1, या इसी को शॉर्ट में लिख सकते हो μ2 1। ये प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 1 हो गया, हम याद कर लो। कोई बच्चा बोलेगा पहले से याद है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। याद रखना, अगर एयर होगा तो μ1 1 हो जाएगा और μ2 को मन में म्यू मान लो, म्यू, तो सीधे बोलोगे साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि μ2 1 में नीचे 1 हो जाएगा एयर के लिए, और इसको म्यू मान लो, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। क्योंकि 99% प्रॉब्लम में बाहर हवा रहेगा, तो सीधे ऐसे बोलना है साइन I1 बाई साइन R1, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। और मान लो वाटर में रखेगा तो ठीक है, बोलेंगे μ2 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू बाहर का मीडियम μ2 बाई μ1। चलो फ्रॉम, अब चलो फिर से फ्रॉम स्नेल्स लॉ यहां पे लिख देते हैं एट फेस ए बी। तो इमर्जेंट फेस पे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं, अब हम लोग फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट फेस, इमर्जेंट फेस ए सी पे लगाते हैं। चलो पहले इस मीडियम का यहां पे, अब इस बाउंड्री पे लगा रहे हैं, तो इधर और इधर, तो इधर का मीडियम है μ2 और साइन का एंगल R2। तो ध्यान से देखो, μ2 साइन R2, μ1 साइन I2, तो यहां साइन सब चीज सही है I2, तो साइन I2 पहले I को लिखेंगे, इसको नीचे लेंगे, तो साइन R2 ये ऊपर बच गया μ2 बाई μ1, फिर वही आ गया μ2 1, प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 2, दोनों एक ही है, ध्यान से देखोगे याद हो गया। साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू, अगर बाहर 1 है, एयर है मान लो, अब 1 1 लगा दो, 2 2 लगा दो, तो ये दोनों तो ऐसे ही पहले से याद है तुमको, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, और 1 1 लगा दो, 2 2 लगा दो, तो ये दो इक्वेशन बहुत इजी था। अब यहां पे हम लोग आगे बढ़े, अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब देखो इन ट्रायंगल AMN में देखो, अगर तुम ध्यान से उस ट्रायंगल को देखते हो AMN, तो ये तो एंगल A हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म, A एंगल ऑफ प्रिज्म है A, ठीक है, और ये एंगल हमको बता सकते हो कितना होगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये R1 है, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस R1। ध्यान से देखो 90 माइनस R1, क्योंकि ऐसे नॉर्मल था पहले, तो ये तो पूरा 90 है, अब यहां से ऐसे गया, ये R1 था नॉर्मल से, तो ये जो बचा हुआ एंगल है कितना होगा 90 माइनस R1, सेम टू सेम उधर वाला एंगल हो जाएगा ये 90 माइनस R2। तो अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो तीनों एंगल को जोड़ के 180 होना चाहिए। तो एंगल A ऐसे ही लिखना है, A को ऐसे ही लिखना है, एंगल ऑफ प्रिज्म A 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 180 दोनों तरफ कट गया,
ध्यान से देखो तो दिखेगा R1 प्लस R2 बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये है प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर तुम R1 R2 अंदर वाले दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल को ऐड करोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। अंदर वाले भीतर वाले दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल को तुमने अगर ऐड किया R1 और R2 को तो सीधे तुमको एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा समझा दिए। 90 माइनस R1 90 माइनस R2 और ये तीनों को ऐड करके 180। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। लास्ट 4 फॉर्मूला होता है। लास्ट तुम ध्यान दो, ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PMN में देखो, PMN में देखो, अगर तुम ध्यान से देखते हो PMN में तो सब कोई 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है। एक्सटीरियर एंगल ये P, ये M, ये M, एक्सटीरियर एंगल है डेल, और एक्सटीरियर बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है सब कोई। तो अब हमको एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल PMN कितना होगा? कोई सोच के बताओ। I1 माइनस R1, ध्यान से देखो कैसे, ये लाइन और ये लाइन एकदम सीधा जा रहा है। तो ये अगर I1 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला और ये वाला भी तो I1 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अगर I1 है तो ये भी I1 होगा। देखो गंदा कर रहे तुम लोग के लिए, अब समझ गए? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये I1 है मान लो, तो ये भी तो I1 होगा। अब यहां से एक लाइन गया, ये R1 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? I1 माइनस R1। फिगर कॉपी में बड़ा सा बनाओ ना। अब बना के जियोमेट्री को सोचो। चैप्टर का नाम क्या है? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ये एंगल आ रहा है I1 माइनस R1 और सेम टू सेम वो आ जाएगा I2 माइनस R2। सोच लेना। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ डिविएशन डेल, एक्सटीरियर बराबर सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। तो एंगल PMN प्लस एंगल PNM, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल I1 प्लस I2 माइनस कॉमन R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? A के बराबर। तो A पुट कर दो तो एंगल ऑफ डिविएशन आ गया I1 प्लस I2 माइनस A। ये है प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 4। प्रिज्म का 4 इक्वेशन एकदम याद कर लो। स्टैंडर्ड फिगर ब्रेन में छाप लो, ब्रेन में एकदम ऐड कर लो ये फिगर। वीडियो को पीछे करके ये फिगर जब बनाए तो उसको दोबारा देखो। एकदम स्टैंडर्ड फिगर है, सब बुक में यही रहेगा, कहीं नहीं चेंज करना। I1 यही रहेगा, I2 यही रहेगा, R1 यही, R2 यही, एकदम ब्रेन में छाप लो। डेल यही पर रहेगा। एंगल ऑफ डिविएशन कि भाई लाइट जब जाता है तो 2 बार मुड़ता है, एक बार फिर 2 बार। तो सीधे अगर ऐसे कर दे, ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, निकल गया, बेस की ओर 2 बार मुड़ता है। ठीक है, तो ये है बेसिक फॉर्मूला जो कि एकदम याद कर लो कि R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। एंगल ऑफ डिविएशन I1 प्लस I2 माइनस A, और ये हो गया तुम्हारा ये दोनों तो स्नेल्स लॉ से पहले ही से याद है। साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 1122, क्योंकि 99% क्वेश्चन में तो एयर रहेगा बाहर, तो सीधे बोलेंगे साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 1122, 1122। ठीक है, नोट कर लो। चलो, तो 4 फॉर्मूला एकदम याद रखना है। अब देखो, एक डिविएशन जो हम लोग निकाले, अब थिन प्रिज्म के लिए निकालेंगे। देखो, डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। देखो, थिन प्रिज्म क्या होता है? जब तुम कोई प्रिज्म देखते हो और ये जो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, मतलब हम इसको इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे मान रहे हैं, यहां से लाइट मारेंगे, यहां से निकलेगा। अगर ये एंगल A
ठीक है, एंगल ए 1 डिग्री से मान लो 10 डिग्री के बीच में हुआ, ये वाला एंगल ए बहुत कम हुआ, 1 डिग्री से 10 डिग्री, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं थिन प्रिज्म या फिर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। नाम ही है स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। अब इसमें होता क्या है, ये नॉर्मल है, इस पर लाइट हम लोग मारते हैं, और ये I1 भी हम लोग बहुत छोटा लेते हैं। तो I1 छोटा तो स्नेल्स लॉ से R1 छोटा, R1 छोटा तो उसके बाद R2 छोटा, क्योंकि ए छोटा है भाई। सब एंगल, जितना भी एंगल है सब छोटा हो जाता है स्मॉल एंगल प्रिज्म। ये सही रफ में फिगर है, उतना पूरा फिगर बनाने का जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा एंगल स्मॉल एंगल प्रिज्म में स्मॉल हो जाता है, क्योंकि तुम ध्यान से सोचोगे तो अगर ए छोटा है, ए छोटा दिया हुआ है, और I1 अगर हम लोग छोटा ले, ठीक है ना, I1 अगर हम लोग छोटा ले तो पहले लिख देते हैं क्या है थिन प्रिज्म। ए प्रिज्म इज सेड टू बी, पहले डेफिनेशन सुन लो, सेड टू बी थिन या स्मॉल एंगल्ड, सेड टू बी थिन, पतला प्रिज्म, थिन इफ एंगल ऑफ प्रिज्म and angle of incidence, angle of prism A और angle of incidence I1, angle of incidence are small, ठीक है। तो अब देखो I1 और A जब छोटा लिया जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो बोलते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म, थिन प्रिज्म। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, स्नेल्स लॉ से अगर I1 छोटा है, I1 छोटा है तो R1 भी छोटा हो जाएगा, और R1 छोटा है, A छोटा है, तो अभी क्या बताते हैं R1 प्लस R2A। अब A भी छोटा, सोचो ना, जैसे ऐसे सोचो R1 प्लस R2A, तो R2 क्या होगा A माइनस R1, अब A भी छोटा, R1 भी छोटा, तो घट के और छोटा, तो R2 भी छोटा आ जाएगा। फिर स्नेल्स लॉ से सोचोगे तो R2 छोटा आएगा तो I2 भी छोटा हो जाएगा। स्मॉल एंगल प्रिज्म में सारा एंगल छोटा हो जाएगा, 2 छोटा रखो सब छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्मॉल एंगल के लिए, सबको याद है ना भाई, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। तो यहां पे चलो अब इक्वेशन से बताओ। अब एज अभी हम पीछे पढ़ा है, अब मान के चलने की बाहर भाई जो है एयर है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अभी पढ़ाए थे साइन आई, प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू म्यू। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं I1 बाई R1 इज इक्वल टू म्यू। तो I1 इज इक्वल टू म्यू R। अब कैसे लिख दिए, बहुत इजी। अभी तो बताए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, तो साइन I1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा एंगल स्मॉल है। तो जब सारा एंगल स्मॉल है तो सब जानता है कि साइन थीटा बराबर हो जाता है क्या, ठीक है, थीटा के। इफ थीटा इज स्मॉल, ये तो सब जान रहा है, बार बार बताते हैं। चलो सेम टू सेम, ठीक है। एंड प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 2 साइन I2 साइन R2 बराबर म्यू। तो इसको लिख देंगे I2 बाई R2 बराबर म्यू। इंप्लाई क्या किया कि I2 आगे क्या है म्यू R2। यहां तक समझ गए। अब चलो देयरफॉर अभी पढ़ा है एंगल ऑफ डिविएशन डेल क्या होता है I1 प्लस I2 माइनस A। अब स्मॉल एंगल के लिए पुट करो, ये फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे पुट किया, ये तो प्रीवियस वाला लेक्चर का है, यहाँ पर इसको भी रब नहीं किए थे। अब I1, तो I1 क्या हो गया म्यू R1, I2 क्या हो गया म्यू R2 माइनस A, म्यू कॉमन लो तो R1 प्लस R2 माइनस A, तो म्यू A, फिर भूल गए R1 प्लस R2। प्रिज्म का इक्वेशन नंबर 3 देखो, R1 प्लस R2 को जोड़ के क्या आता है A कॉमन लो, म्यू माइनस 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये है आज का आपका एक तरह का इक्वेशन बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला नंबर 5। 4 तक यहाँ चल रहा है। अब इसको तुम मन में रख सकते हो, प्रिज्म का इक्वेशन 5 या फॉर्मूला 5, P5 मान लो इसको, कि थिन प्रिज्म के लिए डेल एंगल ऑफ डिविएशन डेल इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1। सवाल बनाएंगे, बहुत इस पर सवाल आता है, डेल इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1, ठीक है। इसको भी नोट करो, वो A पता चल जाएगा, A छोटा रहता है, 1 से 10 डिग्री के बीच में रहेगा।
ठीक है ना, 30 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो पता चल जाता है कि ये छोटा है, 8 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे देता है ना सवाल में। नोट करो।